तो दोस्तों इस वीडियो में हम एक सोल्डरिंग आयरन को किस तरह रिपेयर किया जाता है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि एक सोल्डरिंग आयरन को हम किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं, अगर इसमें कोई फॉल्ट आ जाए यानी कि सोल्डरिंग आयरन गर्म ना हो या काम नहीं करे तो हम इसे किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आप मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का रिपेयरिंग करते हैं तो आपको इस तरह का टूल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जिसको सोल्डरिंग आयरन बोला जाता है, आप यूज़ करते होंगे। तो दोस्तों इसमें अगर कोई फॉल्ट आ जाए तो हम दो काम कर सकते हैं, या तो हम नई खरीद के ला सकते हैं या तो इसको हम रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर आप नई खरीदने जाएंगे तो इसका प्राइस आपको 3 से लेके 500 रुपये तक पड़ जाएगा। मतलब जितना क्वालिटी आप जितने बढ़िया आयरन लेंगे उसी मुताबिक इसका प्राइस होता है। लेकिन आप अगर इसको रिपेयर करेंगे तो आप इसको 50 रुपये में भी रिपेयर कर सकते हैं। इसको रिपेयर करना बहुत ही आसान होता है क्योंकि इसके अंदर उतना सारा कोई पार्ट नहीं लगी होती है, बहुत एक सिंपल पार्ट्स लगी होती है। जैसे आप देख सकते हैं ऊपर में इसका जो ऊपर वाला पार्ट है इसको बीट बोला जाता है। इस तरह का एक बीट होता है और ये बीट, इसके अंदर ये जो मेटल की बॉडी जो देख रहा है इसके अंदर एक कॉइल लगा होता है। तो जो अंदर का कॉइल होता है वो इलेक्ट्रिसिटी देने पर बहुत गर्म हो जाती है और उस गर्मी के चलते ये जो बीट है वो भी गर्म हो जाता है और फिर हम इसका यूज़ करके डिफरेंट पार्ट्स को जोड़ सकते हैं या निकाल सकते हैं। तो इसका जो अंदर का कॉइल है शायद वो फॉल्ट हो चुका है क्योंकि ये गर्म नहीं रहे। इसको मैंने लाइन पे जोड़ के ट्राई किया लेकिन ये गर्म नहीं हो रहे। तो मैं अब किस तरह से ये अंदर का कॉइल चेंज करने पर ये काम करती है या नहीं करती है इसी के इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में देने वाले हैं। आयरन के अंदर किस तरह की कॉइल होती है और आयरन को किस तरह से खोला जा सकता है, इसको हम किस तरह से खोल सकते हैं और इसको हम किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं, इसकी पूरी प्रोसेस की इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस आयरन को खोलने के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, इस तरह का इसका जो यहाँ पे जो दो स्क्रू लगा हुआ है, जो बड़े एक बड़ा एक छोटा सा स्क्रू है, तो पहले इसको खोलना है। तो इसको खोलने के लिए आपको इस तरह का एक टूल जरूरी होगा, जैसे कि लंबा, जिसका जो लेंथ है वो थोड़ा लंबा हो क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट होता है। तो इसको खोलने के लिए अगर आपके पास इस तरह की एक लंबी स्क्रू ड्राइवर है तो इसको आप आसानी से खोल सकते हो। तो इसको इसमें लगा के जो स्क्रू है, पहले आपको ये स्क्रू खोल लेना है। स्क्रू खोल लेने के बाद दोनों साइड में आप स्क्रू दे सकते हो। तो स्क्रू को खोल के अलग कर दे और फिर इस साइड में भी एक स्क्रू लगा हुआ है तो इसको भी खोल लेना है। तो स्क्रू को खोलने के बाद अब हमें क्या करना है, इसका जो बीट है वो बाहर आ जाएगा आसानी से। बीट को आप रीयूज कर सकते हो, तो इसको रख दे कहीं, इसको रीयूज करना होता है तो इसको मैं रख देता हूँ अलग से। और फिर इसके अंदर की कॉइल निकालने के लिए आप देख सकते हो ये पार्ट एक कॉइल से लगी पार्ट है। तो पहले हम इस साइड, इसका जो इस साइड है इसको हम खोल लेते हैं। जैसे ये देख सकते हो, इसको बाहर कर लेना है। इसको इस तरह से आप बाहर कर सकते हो। बाहर करने के बाद यहाँ से भी ये खुलेगा। इसको इस तरह से घुमाने के बाद ये कवर जो है इस तरह से खुल जाएगा, ये निकल जाएगा। निकलने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो दो वायर लगी हुई है वो कॉइल की वायर है। तो पहले आप टेस्ट कर सकते हो ये कॉइल काम कर रही है या नहीं कर रही है, इसको टेस्टिंग भी हम करके देख सकते हैं। तो इसको टेस्ट करने के लिए मल्टीमीटर को लेके इसको टेस्ट करने का जो प्रोसीजर है वो, सबसे पहले आपको क्या करना है, मल्टीमीटर को यहाँ पे आप 20 किलो में रख ले। 20 किलो में रख सकते हो। 20 किलो में रखने के बाद ये जो इसका जो दोनों आप यहाँ पे इसका वायर दिख रहा है वो कॉइल का वायर है। तो इसको दोनों वायर में इस तरह से टच करना है। टच करने के बाद अगर मल्टीमीटर हमारा कोई रीडिंग दिखा दे रही है तो रीडिंग आ रही है तो ठीक है, लेकिन इसमें कोई रीडिंग नहीं आ रही है, इसका मतलब ये कॉइल जो है बिल्कुल फॉल्टी हो चुका है। इस तरह से कॉइल ठीक है या फॉल्टी है आप फाइंड आउट कर सकते हो। इसमें आप देख सकते हो इसमें कोई रीडिंग नहीं आ रही है, तो इसका रीडिंग जो है वो आना चाहिए था। इसमें हमें इसको बहुत हाई रेंज में रखने के बाद, मेगा ओम की रेंज में रखने के बाद भी ये रीडिंग नहीं दे रही है, तो इसका मतलब एक कॉइल जो है बिल्कुल फॉल्टी हो चुका है। तो इसका जो कॉइल है बदलना होगा। एक सही कॉइल का रीडिंग कितना होना चाहिए, चलिए मैं नया कॉइल एक लेके आया हूँ इसको बदलने के लिए। तो मेरे पास एक नया कॉइल भी है, ये 40 वाट का, सेम वाट का कॉइल आपको डालना है, अलग वाट करना। जैसे पहले आपका जितना वाट का आपका आयरन होगा वो देख के उसी मुताबिक आपको आयरन की अंदर की जो कॉइल होती है वो लेकर आना है। और फिर इसको, तो चलिए मैं इस एक नए कॉइल है जो बिल्कुल वर्किंग है, इसको मैं चेक करके दिखा देता हूँ, मतलब एक कॉइल का वैल्यू कितना आना चाहिए। तो चलिए इसको चेक करने के लिए मैं इसको 20 किलो की रेंज में रख लेता हूँ और फिर मैं इसको चेक करता हूँ। तो चेक करने के बाद
तो इसको चेक करता हूँ मैं। तो देखिए दोस्तों, इसका जो वैल्यू है वो 1.2 किलो ओम की रेंज में आ रहा है। तो इसका जो वैल्यू है वो बस 1 से 2 किलो ओम के रेंज में आना चाहिए। अगर आपका वाटेज ज़्यादा है तो इसका जो वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाएगा, कम वाट का है तो वैल्यू कम हो गया। यानी कि कोई भी अगर रीडिंग आ रही है, मतलब 500 ओम से लेके अगर ज़्यादा रीडिंग आ रही है तो आपका जो हीटर है वो बिल्कुल सही है। इसके अंदर जो इसको एक कॉइल है, आयरन के अंदर की जो हीटर या कॉइल इसको बोल सकते हो, तो ये बिल्कुल सही होता है। तो चलिए अब मैं इसको जोड़ के देखता हूँ ये काम करती है। तो इसके अंदर की पहले मैं इसका अंदर जो कॉइल है उसको निकाल लेता हूँ। तो इस तरह से खोलने के बाद अब हमें ये जो स्क्रू है उसको भी खोल लेना है। जैसे ये स्क्रू जिससे तार जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसका जो तार है उसको खोलना नहीं है, बस आप लूज कर सकते हो थोड़ी सी, और लूज करने के बाद ये जो तार है उसको अलग कर लेना है। इससे अलग कर लेना है। और इसका इस साइड में भी जो कॉइल है उसको थोड़ी सी इस तरह से लूज करके इस कॉइल का जो दूसरा तार है इसको भी अलग कर लेना है। ये तार आप देख सकते हो ये तार निकल रहा है, मतलब ये तार बिल्कुल टूट चुका है। और इसको आप ज्वाइन कर दोगे तो भी ये काम कर सकता है ये, अगर इसके अंदर की कॉइल को आप, लेकिन इसको ज्वाइन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो चलिए मैं इसको अलग करके देखता हूँ। अभी तार अलग करने के बाद अब आगे के इस तरह से आप इसके अंदर जो कॉइल है उसको धीरे से निकाल सकते हो। जैसे एक कॉइल है, इस तरह का कॉइल इसके अंदर है। तो इसका जो ये वायर है, एक वायर तो बिल्कुल सही इससे जुड़ा हुआ है, और दूसरा वायर है वो टूट चुका है। इसका कनेक्शन अंदर था, अंदर की तरफ इसका कनेक्शन आप देख सकते हो, थोड़ी सी एक ब्लैक होल है अंदर की तरफ ये जुड़ा हुआ था, तो वहाँ से इसका जो कनेक्शन है वो टूट चुका है। तो इसको जोड़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो अब चलिए दूसरा कॉइल ही लगा देते हैं आसानी से। आप चाहो तो इसको भी रिपेयर करके इस तरह की कॉइल को भी आप रिपेयर ट्राई कर सकते हो। तार कनेक्शन कर देने के बाद ये काम करने लगी। तो दोस्तों इसको 5-6 महीने यूज करने के बाद जो इसका वायर होता है वो कमज़ोर हो जाता है, अपने आप ही ये टूट जाता है गर्मी के चलते। तो आप चाहो तो इसको रिपेयर ट्राई कर सकते हो, नहीं तो आप नए कॉइल भी डाल सकते हो। दोस्तों मैं नए कॉइल लेके आया हूँ, तो इसको मैं यहाँ पे इस तरह से डाल देता हूँ। पहले इसको निकाल लेता हूँ, जो वायर को कवर करने वाला एक। चलिए इसको मैं अंदर डाल देता हूँ और फिर देखते हैं। इसको अंदर डालने के बाद और इसको आप किसी भी कनेक्टर में कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब वायर में इसका पोलैरिटी नहीं होता है, क्योंकि एसी से चलता है, इसीलिए इसमें पोलैरिटी का कोई इश्यू नहीं होता है। तो आप जिस साइड में चाहो उस साइड में इसको कनेक्ट कर सकते हो। तो इसके साथ ही एक स्क्रू भी होता है 2, तो उसको भी बाहर कर लेना है। बाहर करने के बाद इसको आप इस तरह से आप इसको अंदर डाल सकते हो। अंदर डालने के बाद अब इस वायर को कनेक्ट कर देना है। यहाँ पे आप इसको लपेट सकते हो, इस वायर को, दोनों वायर को, दो साइड में जो स्क्रू इस तरह से दिया हुआ है, तो उसके साथ आप इसको इस तरह से कनेक्ट करने के बाद इसको थोड़ी सी टाइट कर देना है। कनेक्शन लूज नहीं होना चाहिए, लूज होने से स्पार्किंग का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए कनेक्टर को आप अच्छी तरह से टाइट कर दें। और फिर जो दूसरा वायर है उसको भी, तो ये जो वायर, जो कॉइल का जो वायर है उसको आप एसी के जो वायर है, ये एसी का वायर है, जो इनपुट एसी है उसका वायर है, तो उसके साथ आप इस तरह से इसको जोड़ सकते हो। और जो ये बचा हुआ पार्ट है इसको आप काट दे, क्योंकि अगर ये दोनों अगर ज्वाइन हो जाएगा तो शॉर्ट होने का चांस डर रहेगा। तो इसको आप काट के हटा सकते हो। तो चलिए मैं इसको काट के अलग कर देता हूँ। तो इस तरह से काट के छोटा कर देना है इसको, जिससे दोनों आपस में जुड़ने ना। जो कॉइल का हमारा फिटिंग था वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसका जो
इस तरह से कवर को लगा देना है और फिर जो भी इसके साथ जो इस तरह का रबर का जो कवर आ रहा है उसको यहाँ पे फिट कर देना है। और फिर जो बीट है, जो इसका बीट है उसको इसके अंदर इस तरह से डाल देना है। बीट को डालने के बाद ये जो स्क्रू है इसके साथ इसको लगा देना है। यहाँ पे छोटा स्क्रू के लिए यहाँ पे छोटा होल है, तो छोटा होल में छोटा स्क्रू जो पतला वाला है उसको डाल दे, और जो बड़े होल है उसमें एक बड़ा स्क्रू भी इसके साथ है उसको डालना है। तो चलिए अब स्क्रू को मैं डाल के इसको फिट कर देता हूँ। जैसे स्क्रू को डाल देना है और ये जितना अंदर रहेगी उतना ज़्यादा ये गर्म होगी, तो आप अपने इसको जितना ज़रूरी है उतना बाहर रखें, बाकी पार्ट को अंदर कर दे, क्योंकि ये पार्ट जितना ज़्यादा अंदर जाएगी उतना ही ज़्यादा आपका जो बीट है वो गर्म होगा, यानी जितना ही उतना ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर पाएगी। उसके बाद इस तरह से दोनों स्क्रू को टाइट कर देना है और ये आयरन बिल्कुल वर्किंग हो गया है दोस्तों। अब इसको मैं टेस्ट करके दिखाऊंगा आपको ये काम कर रही है या नहीं कर रही। इसको अच्छी तरह से टाइट कर दे और इसको खोलने के लिए इस तरह से लंबा एक स्क्रू ड्राइवर यूज़ करें, जिससे इसको खोलने में और टाइट करने में भी आपको आसानी होगी। छोटा स्क्रू ड्राइवर से काम करते वक्त आपको दिक्कत हो सकता है, छोटा स्क्रू से काम ना यूज़ ना करें, क्योंकि छोटा स्क्रू से इसको खोलने में बहुत ही दिक्कत होती है। और इसको अच्छी तरह से टाइट कर दे, जो ये हिले ना पाए। तो बिल्कुल टाइट हो चुका है। चलिए अब मैं इसको जोड़ के दिखाता हूँ ये काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो मैं इसको जोड़ देता हूँ, इसी के साथ कनेक्ट करता हूँ और फिर चेक करते हैं। तो जो नए जब फर्स्ट बार हम इसको यूज़ करते हैं तो इसके अंदर से धुआं आती है, तो मैंने इसको ऑन कर दिया है। अब देखते हैं। तो आयरन के अंदर से जब फर्स्ट कॉइल पहली बार जब गर्म होती है तो इस तरह का स्मोक निकलता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये जो आयरन है वो बिल्कुल अब गर्म होगा और फिर हमारा जो आयरन है ठीक हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपका भी आयरन कभी ख़राब हो जाता है तो इस तरह से इसी प्रोसेस से आप अपने आयरन को रिपेयर कर सकते हो। और रिपेयर करने के लिए आप इसके आयरन के अंदर कोई भी पार्ट नहीं है, एसी का केबल है। अगर ये केबल ख़राब हो जाए तो आप केबल चेंज कर सकते हो, कॉइल ख़राब है तो कॉइल चेंज कर सकते हो, अगर ये ऊपर का हिस्सा है ये ख़राब है तो उसको भी चेंज कर सकते हो। मतलब तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल हुई हो, आपको कुछ वीडियो से जानकारी हासिल हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय।